की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। पूर्व मंत्री और आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू भाइयों को ज्यादा समझाने की जरूरत है कि सेक्युलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे पुरखों का इतिहास क्या है। कहा जो हमारे मुसीबत में काम आता है वो काम आया, वो हमारा दोस्त। वर्तमान राजनीति पर उनकी तरफ से बयान दिया गया और कहा गया कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मनों से दोस्ती करनी पड़ती है। एसआईआर के बहाने बीजेपी को थेथर पार्टी उनकी तरफ से कहा गया। भाइयों को ज्यादा सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे पुरखों का इतिहास क्या है, अगर इस चीज को हम नहीं बताएंगे, खाली वैसी बात बोल दें तो जिसमें दे डरा ताली, उसे क्या देहात में एक कहावत है कि थेथरा की करे, जानते हैं कि नहीं आप लोग? बोलेगा थेथरा की करे, थेथरा बोलता ला जुत्ता खाई छी नीचे रही छी। हम तो चाहते हैं कि भाई आप इज्जत से जो गलती किए हैं उसके लिए देश से माफी मांगकर आप हट जाए, मगर ये थेथर है, ये इनको इन सारी चीजों का कोई मलाल नहीं। और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर जी, बहुत स्वागत है आपका। अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान आपने संभवतः सुना होगा। कह रहे हैं कि हिंदुओं को सेक्युलरिज्म समझने की जरूरत है, उन्हें संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की जरूरत है। जी, मेरा अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि कॉन्स्टिट्यूशन और अपने हिंदुओं को समझने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम को समझने की जरूरत है। उनके साथ जो भेदभाव, एक पार्टी विशेष के लोग उनको अपना वोट बैंक समझते हैं, उनका उपयोग सत्ता के लिए करते हैं और फिर बाद में उनके हित के लिए कुछ नहीं करते। समझना तो उनको चाहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उससे वो लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। संविधान समझने की जरूरत मुस्लिम भाइयों को है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को है कि संविधान की दुहाई देने वाले लोग संविधान का कितना मजाक और माखौल उड़ा रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है। हिंदू धर्मावलंबी तो सहिष्णु है, वो सभी धर्मों का सम्मान और मान रखते हैं। सनातन धर्मावलंबी संविधान को भी उतना ही मान सम्मान देते हैं जितना दूसरे धर्म के लोगों को देते हैं। उनमें कट्टरपंथी कहीं नहीं है। कट्टरपंथी जिस समाज में, जिस धर्म में है, उनको समझना चाहिए इस बात को। और मुस्लिम धीरे धीरे समझ रहे हैं डबल इंजन की सरकार के साथ, जब वो देख रहे हैं कि कल्याणकारी योजनाएं हमारे लिए भी डबल इंजन की सरकार कर रही है, तो हमें वो समझना चाहिए कि हमको कौन उपयोग कर रहा है, कौन मेरे वोट का उपयोग कर रहा है और कौन सत्ता काबिज होने के लिए उपयोग कर रहा है। और जब उनको सत्ता मिल जाता है या हमारा वोट मिल जाता है, उसके बाद हमारे लिए वो क्या करते हैं, इनको समझना चाहिए। प्रभाकर जी, वो कह रहे हैं कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मनों को अगर साथ लाना पड़े तो भी गुरेज नहीं करना चाहिए। हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त खुद अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, प्रधान सचिव आरजेडी के, जुड़ चुके हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके बयान को मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि भाई क्या सभी हिंदू जो हैं, वो जो सहिष्णु हैं, उनको क्या समझ नहीं आता कि सेक्युलरिज्म क्या है, संविधान क्या है। आप सबको कैसे कह सकते हैं कि उनको समझने की जरूरत है? मैंने क्या बोला है? बयान आप ही का है अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। सुना दीजिए हमको हमारा क्या बयान। जरा एक बार मैं चाहूंगी कि उस बयान को चला दिया जाए। हिंदू भाइयों को ज्यादा सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे पुरखों का इतिहास क्या है, अगर इस चीज को हम नहीं बताएंगे, खाली वैसी बात बोल दें तो जिसमें दे डरा ताली,
पूछे क्या? देहात में एक सुना होगा अब्दुल जी, आपने सुना होगा, आप ही के बयान को मैंने चलाया। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पार्टी विशेष को लेकर, पार्टी से मुद्दों को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समस्त हिंदुओं को अगर सेकुलरिज्म समझने की जरूरत है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, उन्हें संविधान की समझ नहीं आ रही? कि हिंदू, अरे भैया, हिंदुओं को समझने की जरूरत है, मुसलमानों को समझने की जरूरत नहीं है, ये हम बोला है क्या? आपके ही बयान में है कि हिंदुओं को इस बात को समझने की जरूरत है कि सेकुलरिज्म क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मतलब जो लोग उन्माद की राजनीति करते हैं उनके लिए हमने कहा है, मगर यह देश जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है, और इस देश की आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों ने कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ी है, और तब ये देश आजाद हुआ है उनकी शहादत पे। तो कोई आदमी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटने की अगर राजनीति करता है तो उसकी हम निंदा करते हैं, और हमारे पुरखों ने हमको ऐसा नहीं सिखाया है। हमारे पुरखों ने सिखाया है सबकी संस्कृति का, धर्म का आदर करना, वो हम आदर करते हैं। संभवतः सिद्दीकी जी, ये अगर ये लाइन ऐसी होती तो ये सवाल मेरा भी ऐसा नहीं होता, लेकिन चूंकि आपने कहा कि हिंदुओं को समझने की जरूरत है, इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रही थी। आपने क्लियर कर दिया कि आपके कहने का आशय वैसे लोगों के लिए है, अब वैसा बयान आपका था नहीं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। वैसा मैं दूसरा सवाल सिद्दीकी जी, दूसरा सवाल मेरा ये कि आप कह रहे हैं कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे अगर दुश्मनों को साथ भी लाना पड़े तो जरूरी है। ये बड़ा दुश्मन कौन और छोटा दुश्मन कौन है? अब ये हम नहीं बोलेंगे, मगर ये लड़ाई का एक स्ट्रेटजी होता है थोड़ी देर के लिए जी, कि हमको एक बड़े दुश्मन से लड़ना है, तो उसमें छोटे छोटे लोगों को मिला के एकाक किया जाता है, और फिर उस बड़े दुश्मन से लड़ाई लड़ी जाती है। सिद्दीकी जी, लेकिन एनडीए और बीजेपी की बात कर लूं या जेडीयू की बात कर लूं, बार बार नीतीश कुमार के बयान को भी देखा होगा आप लोगों ने कि कहते हैं कि भाई हमने जितना मुसलमानों के लिए किया, अल्पसंख्यकों के लिए हमने जो किया है, उनके बजट को बढ़ाया, शिक्षा के मद को बढ़ाया, उनके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, नौकरियों में उनके लिए आरक्षण दिए गए, ये इस 2005 से पहले तो नहीं हुआ करता था। ऐसा कि आप हमको पुलाव, मुर्ग मुसल्लम परोस के दीजिए खाने के लिए, और इज्जत से नहीं, हमको जो है मैं बेइज्जत करके दीजिए, तो वो कोई भी इज्जतदार आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। नंबर एक। नंबर दो, अगर हमारा इस देश के निर्माण में, आजादी की लड़ाई में, देश की तरक्की में अगर किसी भी तरह की कमी अगर हमारी रहे तो आप हम पे सवाल उठाइए, मगर आज जो सत्ताधारी दल है उसके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, तो अपने लोगों को समझाने के लिए यह समझाया जाता है कि यह देश सबका है, किसी एक के बाप का नहीं है। चलिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, आप तो इतने वरिष्ठ नेता हैं, तजुर्बा आपका इतना ज्यादा है, भाषा में शब्दों के एक स्तर को हम चाहेंगे कि आपके स्तर से भी बराबर रखा जाए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर ये जो जिस तरीके की चीजें दिख रही हैं ये हर चुनाव में नजर आता है, और उसके बाद फिर चीजें वैसी ही चलती रहती हैं जिस तरीके से राजनीति में सामान्य रूप से दिखती हैं। हमारे साथ इस वक्त नीरज जी भी जुड़ चुके हैं, जेटीयू से मुख्य प्रवक्ता। नीरज जी, बहुत स्वागत आपका। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि भाई उन्माद फैलाने वाले लोगों को, उन्मादियों को हमारा कहने का आशय वैसे हिंदुओं से है, और इसीलिए वैसे हिंदुओं को रोकने के लिए अगर छोटे दुश्मनों को साथ लाना पड़े तो उसके लिए भी आरजेडी तैयार है।
उन्मादी कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता है। अगर यह माना जाए कोई मुसलमान उन्मादी होता है, कोई हिंदू उन्मादी होता है, कोई सिख उन्मादी होता है, उन्मादी किसी धर्म का नहीं होता है, किसी जाति का नहीं होता है। तो धर्म के आधार पर जो भी धार्मिक भावना का ध्रुवीकरण कराता है वो उन्मादी होता है। नहीं तो उनको चिंता तो धर्म को धारण करने वाले लोगों का होना चाहिए। तो सेकुलरिज्म पर जब बहस होती है तो देश का संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है, किसी के खिलाफ घृणा नहीं। मन के अंदर घृणा का भाव रहेगा तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा। समाज में अशांति रहेगी तो कहाँ कुछ कर पाएंगे हम लोग। इसलिए और हम माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के शासनकाल में आप पूछिएगा कि जिला संख्यक कल्याण पदाधिकारी हर एक जिला में था, मात्र 12 जिले में थे। वक्त की संपत्ति पर कहीं पर हॉस्टल बना था, कहीं पर मार्केट कॉम्प्लेक्स बना था, रूह को सुकून देने के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई थी। हाँ, पैगंबर की ख्वाहिश है कि शराब में नशा के खिलाफ। और आज दौर ये बदला है कि एक तरफ हम पैगंबर की ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं, दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल 46 करोड़ 64 लाख रुपया शराब की कंपनियों से पैसा लेता है। अब्दुल जी भी तो साथ में ही है, जरा मैं उनसे भी पूछ लूं। अब्दुल जी आप नीरज जी को सुन भी रहे होंगे। अब्दुल जी आप नीरज जी को सुन रहे होंगे कि क्या काम इस वक्त जेडीयू की तरफ से कहा जाए, नीतीश सरकार की तरफ से कहा जाए या एनडीए की तरफ से कहा जाए, क्या काम मुस्लिमों के लिए अब तक किया गया है? अगर आप इसको सम्मान नहीं मानते हैं तो आपको इसमें अपमान कहाँ दिख रहा है? अरे भैया मेरे, ऐसा है कि जो हमारा संविधान है और जिस संविधान की हम शपथ खाते हैं उसके 4 मुख्य पिलर हैं। एक कि हमारा देश सॉवरेन होगा, दूसरा हमारा देश डेमोक्रेटिक होगा, तीसरा हमारा देश सेकुलर होगा, चौथा हमारा देश सोशलिस्ट होगा। ये हमारे संविधान की आधारशिला है और इसकी हम कसम खाते हैं। अब नीरज जी कबील आदमी हैं और बात विस्तार से मतलब बहुत तरीके से बोलते हैं, अब उसको हम वो नहीं कहेंगे। मगर ये अब नीरज जी बता दें कि आरएसएस की फिलॉसफी क्या है, भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी क्या है, भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों के अपने क्या धारणा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है या नहीं करती है, ये बताएं वो। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सोच और उस भावना को लेकर आपको आपत्ति है और बयान जो है आपका इस रूप में कि आपने समस्त हिंदुओं को ऐसा नहीं कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी और नीरज जी आपका भी। और देखिए किस तरीके से बिहार की सियासत इस वक्त गर्म नजर आती है। बिहार में राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। आज पूर्णिया से ये यात्रा शुरू हुई जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों के नेता भी शामिल हैं। कटिहार मोड़ से शुरू होकर ये यात्रा लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर, रामबाग होते हुए अररिया पहुंची। वहीं इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी अनोखे अंदाज में नजर आए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बाइक चलाते हुए दिखे। जरा 2 तस्वीरों को आप भी देखिए। पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा में जहां पर खुली जीप में सवार आपको दिख रहे होंगे तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी, राहुल गांधी, वहीं दूसरी तरफ बाइक की सवारी करते हुए राहुल तेजस्वी का ये अंदाज देखिए आपके सामने है, जहां पर वोटर अधिकार यात्रा पर ये कारवां निकला हुआ है। राहुल गांधी के बाइक की पिछली सीट पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम बैठे आपको दिख रहे होंगे, वो भी बिना हेलमेट के। देखिए यात्रा की ये तस्वीर आपके सामने जरूर है, लेकिन फिर सुरक्षा को लेकर सवाल भी कि बाइक आप यात्रा पर निकल तो गए, लेकिन जिस यात्रा पर यहाँ इतने सारे कार्यकर्ता आपके साथ हैं, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा में एक गंभीर चूक भी सामने आई है। पूर्णिया में रोड शो के दौरान एक युवक अचानक से, देखिए आपको लाल घेरे में उस युवक को भी हम दिखा रहे हैं, यह अचानक से सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए अंदर घुसता है, राहुल गांधी के नजदीक पहुंच जाता है। यह घटना पूर्णिया सिटी और कस्बा के
बीच आयोजित रोड शो के कार्यक्रम के दौरान हुआ। राहुल गांधी के काफिले में देखिए ये जो शख्स है वो घुसता है। सुरक्षा कर्मियों ने हालांकि बाद में उसे देखिए हटा भी दिया। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मी जो कमांडोज थे वो हरकत में आए और युवक को पकड़ा गया। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को छूते ही युवक को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा और हाथ चलाते हुए वहां से उसे धकेल दिया। तो बाइक पर देखिए किस तरीके से राहुल गांधी बाइक चला रहे हैं। उन्होंने तो हेलमेट पहन रखी है, लेकिन ठीक उनके पीछे राजेश राम जो कि बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ सुरक्षा का जो नियम कहता है उसका पालन नहीं किया और ये उनकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरत है। और सिर्फ वही नहीं, आपको इस काफिले में बहुत सारे लोग, हालांकि ठीक उनके बगल में पीली रंग की टी शर्ट में तेजस्वी भी दिख रहे होंगे। तेजस्वी ने भी हेलमेट पहन रखी है, लेकिन बाकी तमाम दूसरे लोग जो इस यात्रा में शामिल हुए बाइक के जरिए वो हेलमेट नहीं पहने हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये शख्स जो अचानक से राहुल गांधी के इस बाइक के नजदीक पहुंच जाता है, छूने की कोशिश करता है और तुरंत कमांडोज जो वहां थे वो एक्शन में आए। इस शख्स को थप्पड़ लगाया और फिर साइड कर दिया। लाल घेरे में देखिए अचानक से ये शख्स भीड़ के बीचों बीच से निकलकर राहुल गांधी के एकदम नजदीक पहुंच गया। उन्हें छूने की कोशिश करने लगा। उन्होंने भी बाइक को रोका। पीछे से आती हुई बाइक भी रुकती है। गार्ड वहां पर एक्टिव नजर आए और उसके बाद इस शख्स को यहां से हटाया गया। तो राहुल गांधी के काफिले में ये शख्स सुरक्षा चूक एक तरीके से इसे कहा जाएगा, जो अचानक से उनके नजदीक पहुंच जाता है और थोड़ी देर के लिए देखिए सभी रुक जाते हैं। गार्ड जो है इस शख्स को धक्का देते हुए भीड़ से दूर करता है और फिर उसके बाद ये यात्रा यहां से फिर आगे की तरफ बढ़ जाती है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मोटरसाइकिल यात्रा पर चुटकी भी नजर आई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में कानून तोड़ने के लिए तो मुकदमा होना चाहिए। बिहार में कानून का राज है, आप यहाँ गुंडागर्दी कर बच नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव दोनों मिलकर लगातार बिहार में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के नाम पर पूर्णिया में राहुल गांधी के पीछे कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम विदाउट हेलमेट बैठे हैं। तेजस्वी यादव के पीछे जो बैठे हैं वह भी बिना हेलमेट के बैठे हैं, हाथे लहरा रहे हैं। बच्चे को आगे बिठाकर बिना हेलमेट के सैकड़ों समर्थक उनकी पूर्णिया में रोड पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के नाम पर ये लोग बिहार के कानून का लगातार अपमान कर रहे हैं और मैं पूर्णिया पुलिस से भी मांग करता हूं कि इन पे अविलंब कार्रवाई की जाए। इन पे ये राहुल गांधी और माननीय तेजस्वी यादव जी, खैर तेजस्वी यादव तो बिहार के लोकल राजनीतिक कलाकार हैं, लेकिन आप तो चुनावी टूरिस्ट हैं। राहुल गांधी जी वह सीमांचल का इलाका फर्राटेदार सड़कें माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने अपने कार्यकाल में बनाया, इसका एहसास तो हो ही गया होगा। साथ ही साथ आपके प्रदेश अध्यक्ष ट्रैफिक रूल को नहीं जानते हैं क्या? हेलमेट भी नहीं। और बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस और बालू माफिया के बीच मुठभेड़ की खबर है। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली हैं। बेटा और मनेर में बालू माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई। AK-47 राइफल और कई राउंड जिंदा कारतूस जो हैं बरामद किए गए हैं। 4 बालू माफिया को पुलिस ने यहां से गिरफ्तार भी किया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।